नमस्कार, अजय एस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 5 अप्रैल और वार है शनिवार। शो में हम बात करेंगे अनाजों के बारे में। जहां चालू सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शिकागो के सोयाबीन, मक्की और गेहूं वायदा में मंदी दर्ज की गई है। कारोबारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के नई टैरिफ की वजह से अमेरिका के निर्यात के विरोध में जवाबी उपायों की आशंका गहराने की आशंका से इन अनाजों में नवीनतम मंदी आई। हालांकि अमेरिकी डॉलर कमजोर पड़ने से नवीनतम मंदी सीमित ही बनी रही और माना जा रहा है कि अमेरिका की ड्यूटी अधिक ऊंची नहीं है। गौरतलब है कि चालू सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में होने वाले ज्यादातर आयात पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की थी। अमेरिका ने चीन और यूरोपीय संघ समेत अपने दर्जनों कारोबारी भागीदारों पर ऊंची ड्यूटी लगाई गई है। इस योजना की वजह से शेयर बाजारों व क्रूड ऑयल की कीमतों में मंदी आई है, क्योंकि निवेशकों को इससे वैश्विक मंदी आने का डर सता रहा है। विशेषज्ञ ने कहा है कि दंडात्मक टैरिफ की वजह से चालू सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन के आरंभिक कारोबार में निवेशकों के बीच चिंता बढ़ी। इसका कृषि उत्पादों, ऊर्जा और मेटल्स वायदा पर असर हुआ है। विश्व में सोयाबीन के सबसे बड़े आयातक चीन के साथ साथ अमेरिकी सोयाबीन के अन्य बड़े खरीदारों में शामिल यूरोपीय संघ द्वारा अमेरिका के सोयाबीन को लक्ष्य किया जाएगा। यूरोप के कारोबारी ने कहा कि जहां तक सोयाबीन का संबंध है तो चीन और यूरोप बड़े आयातक हैं, लेकिन इससे पहले ही टैरिफ की नवीनतम घोषणा से पहले ही इसका असर कीमतों पर हो चुका है और डॉलर में कमजोरी आने से भी मदद मिल रही है। अन्य वित्तीय बाजारों के साथ साथ डॉलर सूचकांक में भी गिरावट आई है, जिसके फलस्वरूप अमेरिका की जिन्सें अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए तुलनात्मक रूप से सस्ती हो गई हैं। दूसरी तरफ कुछ कारोबारी मैक्सिको और कनाडा जैसे अमेरिका के सबसे बड़े कारोबारी भागीदारों को लगातार टैरिफ और ट्रंप द्वारा निर्धारित 10% बेसलाइन टैरिफ से छूट जारी रखने से खुश हैं। सिडनी स्थित एक विशेषज्ञ ने कहा कि अधिकतर टैरिफ धमाके की वजह से असफल की साबित हुए हैं, जिसकी वजह से आरंभ में 20% टैरिफ लगाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसे घटाकर केवल 10% कर दिया गया है। अधिकतर देश इसे वहन करने में सक्षम हैं। टैरिफ के प्रभाव की अनिश्चितता का आकलन करने के लिए अनाज बाजार अमेरिकी कृषि विभाग की जल्दी ही आने वाली साप्ताहिक निर्यात बिक्री रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा कर रहा है। मौसमी परिस्थितियों पर भी निगाहें जमी हुई हैं। अमेरिकी कृषि विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मक्की के उत्पादक क्षेत्रों में भारी बरसात, गरज के साथ बरसात होने व तेज हवाओं से हानि होने के साथ साथ मोटे ओले पड़ने व नवीनतम बाढ़ से भी नुकसान होने की आशंका है। दोस्तों, आज एस्ट्रो मनी गुरु बैलेंस कम्युनिटीज में काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।